कोरोना वायरस जिसने 5 साल पहले पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस त्रासदी को जिसने भी झेला है वो आज भी इसका नाम सुनकर खौफ खा जाता है। इस वायरस ने न सिर्फ लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी बल्कि हजारों लाखों परिवारों को कभी न भूलने वाला दर्द दिया है। आज भी लोग कोरोना वायरस का दंश भूले भी नहीं थे कि अब 2 साल बाद फिर से ये वापस आ गया है। दुनिया के कई देशों के साथ अब भारत में भी कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश कोरोना का दंश। जी हां, कोरोना वायरस ने फिर से अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। यदि हम सिर्फ भारत की बात करें तो लगातार नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार को जारी नए अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 203 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। कोरोना से अब तक कुल 28 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मौजूदा वक्त में कोरोना से जुड़े एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 3,961 तक पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की वायरस के चलते मौत भी हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में एक 22 साल की युवती ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी। पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के मामलों की बढ़ोतरी दिल्ली में हुई है। दिल्ली में 47 नए मामलों की एक दिन में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल में एक एक मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। दिल्ली में कोविड-19 से एक नई मौत के साथ कुल मिलाकर मौतों की संख्या 4 हो गई है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 483 हो गई है। मौजूदा वक्त में सबसे अधिक प्रभावित राज्य केरल है, जहां पर 1435 एक्टिव मामले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 506, गुजरात में 338, पश्चिम बंगाल में 331, कर्नाटक में 253, तमिलनाडु में 189 और उत्तर प्रदेश में 157 एक्टिव केसों की संख्या है मौजूदा वक्त में। इसके अलावा भी कई राज्यों में कोरोना के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिनकी संख्या 100 से कम है। पिछले 10 दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि 22 मई को सिर्फ 257 एक्टिव केस थे, लेकिन 26 मई तक ये आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया है। वहीं शनिवार तक एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 3,395 हो गई है। हालांकि बढ़ते मामलों के बावजूद स्वास्थ्य अधिकारियों ने पैनिक न होने की लोगों से गुजारिश की है। आपको बता दें कि कोरोना से अहमदाबाद में दूसरी मौत हुई है। बीते 3 दिन में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद के एलजी अस्पताल में 47 साल की महिला के बाद आज 18 साल के महिला की कोरोना से मौत हो गई। 47 साल की महिला को 23 मई को इलाज के लिए भर्ती किया गया था, जबकि 18 साल की महिला को सांस लेने में दिक्कत होने पर 2 दिन पहले एडमिट कराया गया था। वहीं यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहां कोरोना का सबसे अधिक प्रकोप है। महाराष्ट्र में बीते दिन कोविड-19 के 65 नए मामले सामने आए, जिससे इस साल 1 जनवरी से अब तक राज्य में संक्रमितों की संख्या कुल 814 पहुंच गई है। इन 65 मामलों में सबसे अधिक 31 पुणे में, 22 मुंबई से, 9 ठाणे से, 2 कोल्हापुर से और 1 नागपुर से रिपोर्ट किया गया है। फिलहाल 300 से अधिक मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं और राज्य में मौजूदा मरीजों की संख्या 500 है। महाराष्ट्र में इस साल अब तक कोविड-19 से कुल 8 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिनमें से 7 को पहले से अन्य गंभीर बीमारियां थी। मृतकों में एक मरीज को हाइपोकैल्सेमिक दौरे और नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, दूसरे को कैंसर, तीसरे को मस्तिष्क घात के साथ दौरे आए थे, जबकि एक अन्य को डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के साथ निमोनिया था। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज से पीड़ित था। एक अन्य को 2014 से मधुमेह था और स्ट्रोक भी हो चुका था। वहीं 7वें को गंभीर एसआरडीएस के साथ दिल की बीमारी थी। वहीं 8वीं मृतक 47 वर्षीय महिला थी, जिसे बुखार और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत थी। मुंबई की बात करें तो 1 जनवरी से अब तक महानगर में कोविड-19 के कुल 463 नए मामले सामने आए हैं। इनमें जनवरी और फरवरी में एक एक मामला, अप्रैल में 4 और सबसे अधिक 457 मामले मई महीने में दर्ज किए गए हैं। मार्च में शहर में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मुंबई में मई के महीने में संक्रमण ने तेजी पकड़ी है।
भारत में कोरोना के मामलों में आए उछाल के पीछे का कारण उभरते हुए वेरिएंट NB181 और LF7 को बताया जा रहा है, जबकि JN1 अभी भी प्रमुख स्ट्रेन बना हुआ है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से शांत रहने और भीड़भाड़ वाली जगहों पर स्वच्छता बनाए रखने की चेतावनी दी है। डॉक्टरों का कहना है कि जिन वयस्कों को पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है और जो वैक्सीन या बूस्टर डोज नहीं लगवा पाए हैं, उनमें वायरस का खतरा अधिक होता है। वायरस के धीरे धीरे रूप बदलने और लक्षणों के विकसित होने के साथ स्वास्थ्य अधिकारी लोगों से एहतियात उपाय अपनाने का आग्रह कर रहे हैं, जिसमें स्वच्छता, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का उपयोग और समय पर जांच शामिल है। डॉक्टरों का कहना है कि JN1 के दो वंश LF7 और NB181 अब स्थानीय रूप से 2/3 से अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस बात का कोई संकेत नहीं कि स्थानीय रूप से प्रसारित होने वाले वेरिएंट पहले फैलने वाले वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रामक या अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं। अभी जो कोरोना के लक्षण सामने आ रहे हैं वो हल्के हैं और उनमें खांसी, जुकाम, बुखार और फ्लू जैसे लक्षण ही सामने आए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि बुखार, नाक बंद होना, मतली, पाचन संबंधी समस्याएं और गले में दर्द जैसे लक्षणों की निगरानी करें और यदि ये लक्षण 3 से 4 दिन से अधिक समय तक रहते हैं तो RT-PCR टेस्ट कराएं। वहीं कोरोना की वापसी के बाद लोग सोच रहे हैं कि क्या वायरस कभी मरते नहीं और ये अचानक दोबारा क्यों लौट आ रहे हैं। तो इसके पीछे के कई वैज्ञानिक कारण है। दरअसल वायरस जीवित प्राणी नहीं होते, लेकिन वो बहुत चालाक होते हैं। वो इंसानों, जानवरों या पौधों की कोशिकाओं के अंदर रहकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। अगर वायरस का कोई मेजबान नहीं मिलता तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन कोरोना जैसे वायरस पर्यावरण में कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। साथ ही अगर ये इंसानों में फैलते रहते हैं तो ये खत्म नहीं होते। आपको बता दें कि कोरोना के फैलने का एक कारण है इसमें बदलाव। दरअसल कोरोना वायरस समय के साथ बदलता रहता है और ये म्यूटेशन के जरिए नए रूप यानी वेरिएंट बनाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नए वेरिएंट जैसे NB181 और LF7 पुराने वैक्सीन के असर को कम कर सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत में JN1 के वेरिएंट सबसे ज्यादा देखे गए हैं, जो 53% मामलों में पाया गया है। कोरोना के फैलने का कारण लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम होना और लापरवाही भी है। दरअसल जब मामले कम होते हैं, लोग मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी जैसे नियम भूल जाते हैं। इससे वायरस को फिर से फैलने का मौका मिलता है। खासकर घनी आबादी वाले शहरों जैसे दिल्ली और मुंबई में ये बहुत तेजी से फैलता है। अच्छी खबर यह है कि नए वेरिएंट ज्यादातर हल्के लक्षण वाले हैं, जैसे बुखार, खांसी या सर्दी। वहीं भारत में नए मामलों में गंभीर बीमारी के संकेत कम है। ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही, फिर भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी के ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।